आपको याद होगा कि हम सब उपदेशक की पुस्तक को क्रम से इस समय अध्ययन कर रहे हैं। मेरे लिए खुद ये आशीष के कारण है और कई बार लोग सब उपदेशक के पुस्तक को एक पद को या दो पद को या इधर से उधर से प्रचार करते हैं, लेकिन क्रम से पूरी पुस्तक को कम लोग प्रचार करते हैं। पर जब मुझसे कहा गया तो मेरे मन में भी आया, मैंने प्रार्थना के साथ अध्ययन करना शुरू करा, तैयारी करनी शुरू करी। लेकिन एक घंटे में एक अध्याय में सब कुछ पूरा नहीं होता, पर थोड़ा सा हम सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ते चले जा रहे हैं। और हम जानते हैं सब उपदेशक के प्रसंगों को कि इस आयु में सुलेमान की आयु लगभग 80 वर्ष रही, लेकिन जिस समय अपने बुढ़ापे में वो जा रहा था थोड़ा कुछ भटक गया और भटकने के बाद वो परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गया। और तब उसने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से अपना सहारा लेकर के अपने जीवन को चलाना चाहा। और भटकने का कारण ही था कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, 4 मुख्य आज्ञा राजाओं की थी। पहली आज्ञा थी कि तू घोड़े लेने के लिए मिस्र को मत जाना। मिस्र संसार का प्रतीक था और मिस्र से परमेश्वर ने लोगों को छुड़ा लिया था, छुड़ा करके वो कनान में लाया था। और परमेश्वर का स्पष्ट निर्देश था कि तू मिस्र में ना जाना। लेकिन सुलेमान ने वही किया कि वहाँ मिस्र के घोड़े जो बहुत ही शक्तिशाली थे, प्रसिद्ध थे, वहाँ से उसने घोड़े मंगाए। दूसरा ये था कि तू बहुत सा सोना मत जमा करना। और सुलेमान ने यही किया, उसको लोगों ने भी दिया और करते करते उसके पास बहुत अधिक सोना भी हो गया। तीसरा ये था कि तू बहुत सारी स्त्रियों को ना रखना और विशेषकर अन्य जाति स्त्री से ब्याह ना करना, क्योंकि वो तेरे मन को अपने देवी देवता की ओर फेर देंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि अन्य जाति दूसरे हमारे बच्चे जब हम बड़े होते हैं उनको विश्वासियों के साथ उनका विवाह करें, अविश्वास के साथ विवाह ना करें। ये बहुत बड़ी सीख है जो मिलती है। और जो भी विवाह के आयु में है, चाहे समय लगे, कई सारे बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं, उन्होंने प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए जब आगे बढ़ते तो प्रभु आदर करता है। और सुलेमान ने वही किया। और 700 उसकी रानी, 300 उसकी रखेल थी। और 300 रखेल जो थी वो अधिकतर अन्य जातियों से थी। और लिखा हुआ है वचन में कि उन्होंने उसके मन को भटकाया और वो उन्हीं देवी देवताओं की उपासना में जुट गया। ये सबसे बड़ा दुर्दशा की स्थिति है। और तब हम देखते हैं कि किस रीति से सुलेमान अब परमेश्वर के साथ से दूर है और उसने बहुत खोज करी। तो 12 अध्याय में, पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक सुलेमान परमेश्वर से दूर होकर के खोज कर रहा है। हम भी कई बार सरलता से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाते हैं। और हमें बहुत सावधान रहना है कि शैतान हमारे जीवनों को इस प्रकार से किसी न किसी उलझन में ले आता है, किसी न किसी संदेह में ले आता है कि हम किसी रीति से परमेश्वर के लोगों की से संगति से दूर रहें। और परमेश्वर के लोगों की संगति करना, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहना, ये अत्यंत आवश्यक है। और सुलेमान का ऐसा ही हुआ। और तब सुलेमान अपनी बुद्धि से सब कुछ करने लगा। और तब उसने देखा, जो कुछ उसने कोशिश करी, उस समय के खोज करने वालों में सबसे अधिक वही था जिसने खोज करी। और उसके लिए लिखा है, जब उसने खोज करी तो उसने सब कुछ व्यर्थ ही पाया, सब कुछ व्यर्थ पाया। और उसने जान लिया कि इससे सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। और तब फिर हम देखते हैं 7वें अध्याय में, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था, 7वें अध्याय में अब पुनः सुलेमान परमेश्वर की ओर वापस आ रहा है। 6 अध्याय तक हम उसको अपने में चलते हुए देखते हैं। और वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को स्मरण करके सारे काम करना तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना ले। और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की समझ का सहारा लेने के लिए तैयार होते हैं तो हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर के लोगों की सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। और वचन और परमेश्वर के लोग जो हमारे आत्मिक अगुए हैं, वो हमारे सहारे बन जाते हैं। और वो इस प्रकार से वो कहता है। तब 7वें अध्याय में वो वापस आ रहा है
अब जब वापस आया तो उसने देख लिया, जान लिया कि सच में बिना परमेश्वर के कुछ नहीं है। और तब जिसको हमने पिछली बार देखा था और हमने इस बात को 7वें अध्याय में देखते हुए हमने इस बात को देखा था कि स्वर्गीय बुद्धि जो परमेश्वर से प्राप्त होती है, सो कुछ बातों को हम देख चुके थे। वो बुद्धि क्या करती है? हमें संतुलित जीवन प्रदान करती है। वो बुद्धि क्या करती है? न केवल हमें संतुलित जीवन प्रदान करती है, लेकिन हमें पाप से, बुराई से, इन सारी चीज़ों से बचा के रखती है और हमारे जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर चलती है। आज हम 8वें अध्याय में आते हैं। वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है, उसी बात को वो और आगे लिख रहा है। और तब 8वें अध्याय में 17 पद है। तो जो आज मुख्य विषय है, एक विचार उसके सामने है, धर्मी क्यों सताए जाते हैं। पहला विचार, धर्मी क्यों सताए जाते हैं। एक धर्मी को क्यों कठिनाइयों का, क्लेश का जीवन व्यतीत का सामना करना पड़ता है। अधिकतर कई बार धर्मियों के ऊपर दोषारोपण आता है, झूठा दोषारोपण आता है। कई बार ऐसा होता है, उससे उनका मन दुखी होता है। आप अपने जीवन में जानते हैं, अपना अनुभव करते हैं, हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन में बताता है। तो इसके साथ साथ पहली बात यह है कि धर्मी क्यों कष्ट क्लेश उठाता, हम देखेंगे आगे चल करके। लेकिन एक और बात वो कहता है कि एक बुद्धिमान शासक कैसा होता है। एक बुद्धिमान शासक किस प्रकार से शासन करता है, किस शासकों के बारे में या अधिकारियों के बारे में या राजाओं के बारे में। आज भी हम शासन के अधिकार में हैं। जब हम पहले राजा को पढ़ते हैं, हम पिछले दिनों में अपने मॉर्निंग डिवोशन में बच्चों के साथ हम पढ़ रहे हैं, मैं समझा रहा था कि ठीक सिस्टम वही है जो आज हम देख रहे हैं। प्रांत हैं, प्रांत में अलग अलग ज़िले हैं और अलग अलग ज़िलों में लोग ठहराए गए, शासक ठहराए गए हैं, वही देख रहे हैं। अगर आप पीछे चले जाए, बहुत पीछे चले जाए, लोग कई बार दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारे जो देश का सेटअप है, वो सेटअप सबसे अधिक इन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। कलेक्टर, एरिया, जो डीएम, ये उन्हीं के बनाए पूरी रीति, और उसको आज चला रहे हैं। लेकिन इससे पीछे और जाएंगे तो देखेंगे वो बाइबल से लिए गए। जब बाइबल को बहुत रीति से आप पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तक को, राजाओं की पुस्तक को, निर्गमन की पुस्तक को या व्यवस्था, तो बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं और सीखते चले जा रहे हैं। 8वां अध्याय, और आज 8वें अध्याय में हम कुछ देखेंगे। तो 7वें अध्याय को समाप्त करके 8वें अध्याय में एक बुद्धिमान जो परमेश्वर का भय मानने वाले अगुए हैं या शासक हैं, उनके गुण कैसे होने चाहिए, उनके अंदर क्या होना चाहिए। 5 गुण को वर्णन करता है। प्रभु के किसी सेवक ने इसको लिखा है। वो कहता है एक बुद्धिमान शासक का स्पष्ट मस्तिष्क होता है। जो बुद्धि है उसके पास स्पष्ट होती है, वो कन्फ्यूजन में नहीं रहता, कन्फ्यूजन, भ्रमित नहीं रहता, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा है वैसा, नहीं नहीं नहीं। वो उसके सामने स्पष्ट, जो उसका दर्शन है वो स्पष्ट है, जो उसका रास्ता वो स्पष्ट है, जो उसके कार्य वो स्पष्ट है। वो स्पष्ट मस्तिष्क में जीवन व्यतीत करता है। वो हंसमुख होता है। केवल अनुशासन को लेकर गंभीर नहीं, तो गंभीर रहना है, लेकिन उसके साथ साथ वो हंसमुख रहता है। मसीह जीवन केवल लंबा सा चेहरा गिरा कर चलने वाला नहीं है। मसीह जीवन आनंद का जीवन भी है। हर एक चीज़ का समय है। सबोपदेश 3 अध्याय में बोलता है। तीसरी बात कहता है उसकी जीभ संतुलित होती है। जो मुंह में आ गया वो नहीं बोलते, सोचता है अरे मैं तो बिल्कुल खुले मन का हूँ, खुले मतलब नहीं नहीं नहीं, आप कितने खुले मन के हैं, लेकिन आपको सावधानी करनी है। जीभ से इसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये सावधानी से हमें देखना चाहिए। स्त्री दे उसकी जीभ संतुलित होती है। उसका न्याय जो है गतिशील है। वो न्याय के साथ जीवन को व्यतीत, सारी चीज़ों में वो न्याय के साथ साथ भी आगे बढ़ता है। और तब 5वीं बात है, वो उसके अंदर नम्र आत्मा पाई जाती है। उसके निर्णय यद्यपि कठोर भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर नम्र आत्मा पाई जाती है। अब 8वें अध्याय के पहले पद में क्या कह रहा है देखिए। बुद्धिमान के समान कौन है, एक प्रश्न है। बुद्धिमान के समान कौन है, किसी बात का अर्थ कौन बता सकता है। मनुष्य की बुद्धिमानी उसके मुख को प्रदीप्त कर देती है तथा उसके कठोर मुख को चमका देती है। परमेश्वर का वचन जो है
इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 119-105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। दीपक क्या करता है? मेरे मार्ग के लिए उजाला क्या करता है? जो चीज़ें अंधकार में हैं उसको हटा करके हमें एक उजाले के रास्ते पे ले चलता है। अगर वचन को साथ में हम लेके चलते हैं, वो ये संसार जो अंधेरे से भरा पड़ा है, पाप से भरा पड़ा है, बुराइयों से भरा पड़ा है, ये वचन हमारी सहायता करता है कि हम उस अंधकार को पहचान सकते हैं और अंधकार को हटा सकते हैं। जवानों के लिए, कई जवान जवानी में गलत दोस्ती में क्यों आ जाते हैं? कारण ये है शायद उनके साथ परमेश्वर का वचन दीपक के समान नहीं है। कई जवान लोग बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कई और दूसरे लोग हैं। मेरे और आपके लिए चेतावनी है, चुनौती है। कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं। क्यों लेते हैं? कितना अधिक गंभीरता से हम सोचते हैं। तो ये है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन वो जीवन जो वचन है वो मेरे और आपको जीवन देने वाला वचन है। और बाइबल कहती है वचन देधारी हुआ, और इस संसार में मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। क्यों वचन देधारी हुआ? क्या ज़रूरत थी उस वचन को देधारी होने के लिए? इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि हमने तो पाप किया था अदन की वाटिका में। जब परमेश्वर ने बनाया था, कुछ ही क्षण बाद हम पाप में गिर गए, और सारे जन एक के कारण, आदम हवा के कारण, सब पूरी सृष्टि पाप में आ गई और हम भी उसी में समा गए। सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और उस पाप के कारण मुझ पर और आप पर दंड आ गया, मृत्यु आ गई। हम परमेश्वर से अलग हो गए, और उस मृत्यु के कारण, वो मृत्यु केवल इस संसार में मृत्यु नहीं है, केवल ये देह का मट्टी में मिल जाना नहीं है। ये देह मट्टी में, क्योंकि मट्टी से बनाई गई मट्टी में मिलेगी। चाहे आप उसको जला दें, चाहे गंगा में फेंक दें, चाहे नदी में फेंक दें, चाहे दफना दें, वो बाद में कहीं ना कहीं मट्टी बनेगी। जानवर खाएंगे वो भी मट्टी बनेंगे, जो कुछ भी जलाएंगे वो भी मट्टी बनेगी राख। सो वचन कहता है ये मनुष्य जो है मट्टी से बनाएंगे, मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ और है। उसके अंदर एक आत्मा है। वो आत्मा, वो मनुष्य के इस देह में जो मट्टी है, मट्टी बनेगी, उस आत्मा के निकलने के बाद तब वो अनंत में कहाँ जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन देधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा गया, और हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे इकलौते पुत्र की। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद, कि वो आत्मा को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अनंत जीवन तक, जो आत्मा उसने अपने सांस फूंक करके अदन की वाटिका में डाला था। आदम को मट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपना श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। सो मनुष्य जो पहले बनाया गया था, परमेश्वर की आत्मा की फूंक के द्वारा जीवन पाया था, और अब वही परमेश्वर अनंत काल में चाहता है। तो यहाँ सुलेमान कुछ कह रहा है। सुलेमान कह रहा है बुद्धिमान के समान कौन है? कौन मनुष्य बुद्धिमान के समान है? एक बुद्धिमान के के समान वो बुद्धिमान जिसके जीवन के द्वारा, जिसके निर्णयों के द्वारा, जिसके कार्य के द्वारा ये प्रदर्शित होता है कि बुद्धिमान है। कई बार हम कहते हैं अरे वो बहुत बुद्धिमान है, कई बार वो बहुत मूर्ख है। आसानी से हम बोलते हैं अरे मूर्खता का काम कर, मूर्खता का काम कर। क्यों? क्योंकि उनके कार्य, उनके एक्शन दिखाई देते हैं। और यहाँ पर वही तरह है। तो कहता है किसी बात का अर्थ कौन बता सकता है? किस बात का अर्थ कौन बता सकता है? वो बातें जो भेद की बातें हैं, मैं और आप हर बात का अर्थ नहीं बता सकते। आज कितने लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकते हैं? आपने, मैं उनसे पूछता हूँ आप कब मरेंगे, आपको मालूम है? नहीं मालूम, नहीं बता सकते। कैसी भविष्यवाणी, कैसे भविष्यता है? भविष्यता आज के समय में परमेश्वर के वचन को सही रीति से प्रचार करने वाला है। तो वो कह रहे कौन जीवन के बारे में बता सकता है? केवल एक है, मेरे और आपके जीवन के बारे में जानने वाला एक है, परमेश्वर, वो जो सृष्टि करता है। किसको मालूम था कि हमारा भाई अगस्त, आप जानते हैं, कामले 2 दिन के अंदर अंदर संसार से चला जाएगा और हमारे बीच में नहीं रहेगा। 2 हफ्ते पहले यहीं पर खड़े होकर उन्होंने प्रचार किया था, और उसके बाद उनको करना था, सीरीज को आगे बढ़ाना था, लेकिन अचानक से बीमारी। बहुत दुख की बात है, हमें दुख हुआ, अपने उनके प्रियों को दुख है। हम बहन सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं अभी भी। सो क्या है, हम किसी बारे में नहीं, आप मेरे बारे में जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानता। कौन किसके बारे में? केवल एक परमेश्वर है जो सब कुछ को जानता है, और उस परमेश्वर के पास मुझे और आपको आना है। ध्यान दीजिएगा, उस परमेश्वर के बारे में जाना जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है,
और उस परमेश्वर की निकटता में मुझे रहना है। अगर मैं और आप उस परमेश्वर की निकटता में नहीं रहेंगे तो हानि परमेश्वर की नहीं होगी, हानि मेरी होगी, आपकी होगी। और इसलिए मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। वो कहता है, दूसरी बात वो कहता है, मनुष्य की बुद्धिमानी उसके मुख को प्रदीप्त कर देती है। क्या मतलब है? उसके मुख को चमका देती है, उसके मुख को हंसमुख बना देती है। वो उसकी बुद्धिमानी के निर्णय, उसके बुद्धिमानी के कदम उसके जीवन में एक चमक ले आते हैं। उसका चेहरा गिरा हुआ नहीं रहेगा, हताश और परेशान और निराश नहीं होगा। वो केवल दूसरे पर उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन अपने जीवन में को उसका जीवन, और ये सच है मेरे प्रियो, एक विश्वासी का चेहरा हमेशा चमकने वाला चेहरा होता है। परमेश्वर हमें वो जीवन देता है जो प्रफुल्लित जीवन है। और वो कहता है कि उसके बुद्धिमानी उसके मुख को प्रदीप कर देती है, चमका देती है, उसके चेहरे को में उजाला ले आती है, तथा उसके कठोर मुख को चमका देती। कठोर मुख, जो कठोरता है उसको पिघला कर चमका देती है। और कई बार हमें हृदय कठोर होने के कारण हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम समझने के लिए तैयार नहीं होते, हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा हृदय कठोर है। कोई सलाह दी वो नहीं मानेंगे, कुछ बात कह दिया नहीं मानेंगे, कठोर है। हमने अपने आप ठान लिए, लेकिन सच में एक बुद्धिमान है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो कह रहा है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आप ध्यान दीजिए, अब ये अगुए के बारे में बात कर रहा है, आगे चल के क्या कहता है दूसरे पद से 4 पद तक। पहली बात, बुद्धिमान के समान कौन है? किसी बात का अर्थ कौन बता सकता है? मनुष्य की बुद्धिमानी उसके मुख को चमका देती है, उसके कठोर मुख को भी चमका देती है। अब सुलेमान ये कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं कहता हूं परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा को मान। परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा को मान। शासक जो तेरे ऊपर अगुए हैं, शासक है, उस समय राजा थे, राजा की बात माननी थी। बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं, हर एक ने उस समय राजाओं की आज्ञाओं को माना है। लेकिन हाँ, 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे समय थे जिन्होंने राजाओं की आज्ञा को नहीं माना, पर राजाओं से बढ़कर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उन्होंने परमेश्वर के माना। सबसे पहले निर्गमन, उसके पहले अध्याय में, निर्गमन पहले अध्याय में अगर आप 13, 14, 15 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। जब वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि जितने बेटे हैं जैसे वो जन्म ले उनको मार दिया जाए, क्योंकि फिरौन राजा उस समय घबरा रहा था कि यार अगर ये इब्री संतान ज़्यादा हो जाएगी तो ये लोग हम पर राज करेंगे। लेकिन वहाँ दाइयों ने क्या करा, और दाइयों ने मूसा को कैसे बचाया? मूसा को बचाया। और किस तरीके, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इब्रिया बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत तेज़ हैं, जब तक हम पहुँचते हैं या कुछ होता है वो बच्चों को जन्म दे देती हैं और उसके बाद बच्चों को संभाल लेती हैं। और तब वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनके इस काम के कारण उनको आशीष दी, उन दाइयों को आशीषित किया, क्योंकि वहाँ पर इन स्त्रियों ने, इन दाइयों ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए राजा की बात को टाला। दूसरा हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक में, दानियेल उसके 3 अध्याय में, उसके 3 मित्र, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, राजा भी बहुत खुश था दानियेल की बुद्धिमानी से, दानियेल के मित्रों की बुद्धिमानी से, तो एक बहुत बड़ी मूर्ति बना दी गई। और तब ये कहा गया कि इस मूर्ति के आगे सिजदा करना है, झुकना है 3 बार दिन में। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 थे, ये उन मूर्तियों के आगे नहीं झुके। पूछा गया उन्होंने, क्यों तुम उनसे आज्ञा नहीं छोड़ते? उन्हें कहा, हम परमेश्वर के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उनको क्या करा गया? शेर की मान में डाल दिया गया। लेकिन शेर भी उनको नहीं खा पाया, परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। वहाँ वो था कि उन्होंने राजा की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को माना। तीसरा, अगर नए नियम में आते हैं तो हम प्रेरितों में देखते हैं, प्रेरित 4 अध्याय में, 5 अध्याय में, जब पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे हैं और लोग उसके प्रचार का विरोध करते हैं और राजा उनको बुलाता है, शासक उनको बुलाता है जो समय थे, तुम इनका प्रचार करना बंद करो। वो कहता है, क्या कहते हैं, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि हम उसका प्रचार करना छोड़ करके कुछ और करें। और तब उनको भी जेल में डाला गया, उनका विरोध किया गया। ऐसे कुछ स्थल हैं। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाएं थी राजाओं की या शासकों की जो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में थी, जो उनके द्वारा पालन करने द्वारा
वे परमेश्वर की आज्ञा को किसी न किसी परमेश्वर की महानता को कम करते हैं। और बाइबल ही बताती है। अब यहाँ पर ही कहता है, वो कहता है, क्या कह रहा है, मैं कहता हूँ परमेश्वर की शपथ का कारण राजा की आज्ञा को मान, उसकी उपस्थिति से दूर होने के में उतावली मत कर, किसी बुरी बात में साथ मत दे, किसी बुरी बात में साथ मत दे, उसकी उपस्थिति में दूर होने में उतावली मत कर। क्या यही मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जल्दीबाजी में निर्णय लेकर के कोई चीज़ करके हम उसकी उपस्थिति से दूर हो गए। ऐसा ना कर, तू उतावली से मत कर, किसी बुरी बात के साथ मत दे, क्योंकि वो जो करना चाहेगा वो करेगा। अब कैसे, शासक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब हम अपने उदाहरण में अपने प्रदेश का लाता हूँ। हमारे देश और प्रदेश के नियम हैं, हमको उनको पालन करना है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर आप स्टेशन पे भी जाते हैं और अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते और बिना प्लेटफॉर्म टिकट के ले जा रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, अपने सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। 20 रुपये तो बचा लेंगे आप, लेकिन आपने परमेश्वर की दृष्टि में नियम को तोड़ा है। हमें जो अपने सरकार के नियम, हाँ, अगर कल ऐसे नियम कोई आ जाता है कि अगर सरकार कहती है कि नहीं तुम यीशु मसीह के आराधना नहीं करोगे, तब वहाँ पर हमें खड़ा होना है, तब हमें वहाँ पर खड़ा होना है। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तब हम अपने जान को देने के लिए, जीवन को देने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए हमें निर्णय लें। इसीलिए जब बपतिस्मा लेते तो हम कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ पीछे चलूँगा, चाहे कुछ भी आ जाए। थोड़े दिन बाद हम पीछे नहीं होते। क्यों लोग धीरे इधर रहते, कभी इधर रहते, कभी इधर? क्यों? जब वो बपतिस्मा लेते हैं तो जो निर्णय करते हैं वो पूरी गहराई से नहीं करते, गंभीरता से नहीं करते, वो हवाओं में उछाले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर उनका किसी रीति स्वार्थ पूरा नहीं हो तो कहीं और, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, परसों वहाँ है। नहीं, हम एक साथ हैं। और वचन ये बताता है। और इसीलिए रोमियो उसके 13 अध्याय में ये पौलुस बहुत सुंदर रीति से सिखाने का प्रयास करता है। 13 अध्याय पहले पद से, प्रत्येक व्यक्ति राज के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो हैं वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। इसलिए जो अधिकार का सामना करता है उसने परमेश्वर की विधि का विरोध किया है, और जिन्होंने विरोध किया है वे स्वयं दंड के भागी हैं, क्योंकि अधिकारी अच्छे कार्य के लिए ही नहीं परंतु बुरे कार्य के लिए भय का कारण है। तुम अधिकारी से निर्भय रहना चाहते हो? अधिकारी दोनों होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं जो बुरे भी हैं, लेकिन हमें उनकी अधीनता में रहना, जब तक उन नियमों का पालन करें, जब तक वो नियम हमारे विश्वास के साथ समझौता ना करें। मैं एचएल में था, अभी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा आ रही है, और विश्वकर्मा पूजा बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है। मुझे उसका सामना करना पड़ा। चंदा जमा करने लगे, मैंने नहीं दिया चंदा। मैंने विश्वास ये नहीं कि मैं इस चीज़ के लिए चंदा हूँ। मेरे साथ एक मुस्लिम भाई भी था, उसने कहा मैं भी नहीं दूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा डर गया और फिर इसने दूसरी तरह से उसको पर मैंने, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरी सहायता की, और फिर मैंने उन साक्षी दी कई तरह से, लड़के नहीं लेकिन प्रेम से। आप अकेले बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करा। पर वो समय था, यद्यपि मुझे कई तरह के विरोध का सामना, ठट्टों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने मेरी हंसी भी उड़ाई, लेकिन परमेश्वर ने उसी स्थान पर मुझे सम्मानित भी किया, उसी स्थान पर परमेश्वर ने खड़ा भी किया। और अधिकारियों ने, शासक जो थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ, रॉली जो करता है वो सही करता है। ये परमेश्वर की दया थी। लेकिन हमारा तरीका क्या था? लड़ने के द्वारा नहीं, उनको नीचा दिखाने के द्वारा नहीं, उनको किसी रीति कंडम करने के द्वारा नहीं, हमें सच्चाई के साथ अपने विश्वास को प्रकट करने द्वारा, प्रेम के द्वारा, उनको समझाने के द्वारा। वहाँ पर बड़ा गेट है, कुछ महिलाएं जल रही थी, तो एक हवन किया गया, और गेट पे हवन के बाद बाल्टी में उनका प्रसाद था, राग थी, टीका था। मैंने हाथ जोड़े और मैं निकल गया, आगे बढ़ गया। पीछे से एक भाई साहब आ रहे थे, नाम आज तक याद है। उसने जोर से चिल्ला करके, ए मसीहा के बच्चे, और कुछ कहा मुझे। उसने पहले शरीर वैसा क्रोधित हुआ, लगा के घुमा के एक दिया, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया, अपने आप को संभाला। पहले मैं बहुत क्रोधित होता था, प्रभु ने, बाद में परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। बहुत सारी कहानी हैं जो प्रभु ने मेरे को अनुभव दिए हैं, और मैं कहता हूँ प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप मुझे अनुभव में से लेके गए। जब छोटा था तो जंगलों का अनुभव दिया, जंगल में लकड़ी काटने का अनुभव,
बकरी चराने का अनुभव, वो दी आज कई सारी बात। सो इस अनुभव में होकर लेके गया परमेश्वर कि वो अनुभव आज मेरे साथ सेवा में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने मेरी समझ को खोला, वचन को समझने में मेरी सहायता की है। सो अधिकारी हर एक तरह के थे, लेकिन मुझे और आपको उन शासकों की बातों को मानना है, उन शासकों के नियमों को जो वो हैं उनका पालन करना है। और ये हमारा जो उत्तरदायित्व है उनकी बात को मानना, ये उनका बड़ी नम्र से। तो कहता है कि इसलिए कि राजा का वचन अधिकारपूर्ण होता है, उससे कौन कह सकता है ये तू क्या करता है। हम राजा हाकिम से नहीं बोल सकते, अपने जो मुख्यमंत्री हम उनसे नहीं कहते अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे मन में विचार आते हैं, लेकिन हमें शांति से समझ के साथ बुद्धिमानी के साथ करना है। आप अपनी फैक्ट्री में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने स्कूल में हैं, आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं, आपके सीनियर डॉक्टर हैं, आप सीनियर कंपनी में आपके मैनेजर हैं, कोई भी है, आप उनके अंदर जो बातें आपके विश्वास समझौते में नहीं, उनको प्रेम के साथ आदर के साथ समझा करके आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। मेरा विश्वास ये, और लोग उसको समझते हैं, परंतु हमें समझना है, लेकिन ये समझना है कि हम शासन के अधिकार में हैं, और शासन के अधिकार में रखें हमें उन नियमों का पालन करना है जो हमारे साथ हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कटिया लगा के बिजली मत करिए, ये पाप है, गलत है, अपराध है। कोई भी काम वो अनुचित ना करें। आजकल जीएसटी है, हम वही बिल लेंगे जिसमें जीएसटी ना हो, वो करना गलत है। अपने जीवन को नहीं, हम वो बिल लेंगे चाहे हमें जीएसटी पे करनी है, सही बिल लेंगे, सही रीति से करेंगे, चाहे आप अपना घर बना रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन हम किसको ध्यान में रखते हैं? परमेश्वर को ध्यान में रखते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान। तब आगे चल करके जल्दी से 5वें पद से लेकर के 9वें पद तक, एक बुद्धिमान कहता जो राज आज्ञा का पालन करता है वो विपत्ति में नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य उचित समय में कार्य विधि को जानता है। जो राज आज्ञा का पालन करता है वो विपत्ति में नहीं पड़ता, अर्थात जो अपने अधिकारियों का, कोई भी है, चाहे अपने कलीसिया में पास्टर्स हैं, अगुए हैं, लीडर हैं, आत्मिक क्षेत्र में, ऑफिस में, जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो कह रहा है वो विपत्ति में नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य उचित समय में और कार्य विधि को जानता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति तरीकों को जानता है, नियमों को जानता है, विधियों को जानता है, और हमें विधि के अनुसार कार्य करना सीखना है, तरीकों के अनुसार कार्य करना सीखना है। कई बार हमारे जीवन में सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, क्यों? हम अपनी समझ में ज़्यादा रहते हैं। कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु हमें वो बुद्धि दीजिए जो आपकी बुद्धि है, ताकि हम सही रीति से अपने परिवार को चला सकें, सही रीति से हम निर्णय ले सकें। प्रभु हमें वो बुद्धि दीजिए जिस बुद्धि से व्यवसाय को उत्तम रीति से चला सकें। हमारा व्यवसाय बढ़ना है, ठीक है, हमें आज 5 रुपये मिल रहे हैं, कल 50 रुपये मिलने चाहिए, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है? अगर सही नहीं है तो गलत है, अगर तो हमें दूर रहना है। एक मसीह जीवन बार बार अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार तौलता है। हमारे निर्णय, हमारे कार्य, हमारे सब कुछ, और चाहे मैं हूँ चाहे आप, हर एक को उस रास्ते में से होकर जाना पड़ता है। आप ये ना सोचिए कि हमें नहीं जाना पड़ता, हमें रोज़ जाना पड़ता है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे आप तो क्या है, आप तो चर्च चला रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं जी। हम भी संसार के चर्च चला रहे हैं, लेकिन संसार के नियमों का हमें भी पालन करना है। सरकार के 50 नियम हमारे सर पर रहते हैं, जिनको हमें पालन करना है, और बिना उनके पालन करें हम नहीं चल सकते। तो ये है, तब वो कहता प्रत्येक आनंद के लिए उचित समय और विधान होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उससे ऊंचा रहता है। दोनों चीज़ें, आनंद का भी समय, दुख का भी समय। कई बार दुख आनंद से बढ़कर आ जाता है, कई बार दुख जो हमारे जीवन में आनंद से बढ़कर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर अगर दुख को दे रहा है तो परमेश्वर दुख को नियंत्रित कर रहा है। अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है दुख में, वो कहता है मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा जो तुम्हें सहने के बाहर है, परंतु तुम्हारा निकास करूंगा। तो ऐसे समय मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे परमेश्वर के सामने आना, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा, आप निकास करिए, आप सहायता कीजिए। मैं जानता हूँ, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, मैं अक्सर आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, गांव के स्कूल में जाता था, दलदल में मेरा पैर धंस गया था और मैं अपनी कोशिश कर रहा था, कोशिश से नहीं निकल पाया। तब एक
बुजुर्ग भाई जा रहे थे, मैंने बाबा बाबा मुझे निकाल दीजिए, उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के निकाला मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी जो मुझे निकाल सके। सबसे बड़ा सहारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया, इसीलिए ताकि मैं और आप जो पाप के दलदल में कीचड़ में मर रहे थे उसमें से मुझे निकाल लें। लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर ने विश्वासी भाई बहन दिए हैं, विश्वासी अगुए दिए हैं, कलीसिया दी है, आत्मिक परिवार दिया है। हम उनके सहारा ले सकते हैं और हम उनकी सहायता के द्वारा इन सारी चीज़ें तो निकल सकते हैं। यथार्थ जो हमारा दुख है वो घट सकता है और हमारा आनंद बढ़ सकता है। और अगर हमारा केवल दुख बढ़ता चला जाए और आनंद ना हो तो खतरनाक है। लेकिन अगर केवल आनंद ही आनंद बढ़ जाए और दुख ना हो तो वो भी खतरनाक है। दोनों का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस रीति किस अनुभव में परमेश्वर मुझे और आपको ले जाता है, हम दुख के समय में क्या करते हैं, कैसे हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। हमारा भाई शिव कुमार उन्नाव में जवान बेटा 16 साल का, उसकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट से। आपको मालूम है मार्च में रात में यहाँ पर कई भाई लोग भागे दौड़े उसके लिए। स्कूल से वापस आ रहा था, ऑटो ने टक्कर मारी, गिर गया, सोचा कि बेहोश है, कानपुर ले गए, कानपुर ने जवाब दे दिया, लखनऊ आए, फिर यहाँ चंदन में अस्पताल, तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु, जो उन्होंने अपने माता पिता ने अपने जीवन को अपनी मंडली के सामने प्रदर्शित किया, वो कलीसिया के सारे विश्वासी लोग आज उनको देखकर प्रभु की महिमा करते हैं। दुख था उनके सामने, एक जवान बच्चे को उन्होंने खोया है, जो उनको करना था प्रैक्टिकल बातें वो करी उन्होंने। सो हमें देखना है, सो हमारे जीवन कई प्रकार से बीमारियों के द्वारा, घटी के द्वारा, अभी पिछले दिनों में कोविड के द्वारा हमारे भाई लोग जो अपना होटल चलाते हैं कितने दिन तक बंद था, उनके लिए पीड़ा का कारण था, कितने काम बंद थे, उनके लिए कठिनाई का कारण था, बहुत सारे चलो। लेकिन परमेश्वर की निकटता में वो आना हमें और अधिक जरूरी है, जितना अधिक उस समय परमेश्वर की निकटता में आए। और इसीलिए अगर आप बीमार होते हैं तो हाय तौबा मत करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, किसी आत्मिक पुस्तक को पढ़िए, आत्मिक बातों में मन लगाइए, तब आप देखिए कि परमेश्वर आपसे कैसे बातें करेगा। लेकिन अगर उस बीमारी में, उस शोक में, किसी चीज़ में, क्लेश में, किसी घटी में आप हाय तौबा करेंगे तो आप हाय तौबा में रहेंगे, परमेश्वर के आनंद को कभी नहीं करने पाएंगे। दाऊद कहता है, भला हुआ एक कष्ट मेरे ऊपर आया जिससे मैंने यहोवा की व्यवस्था का पालन करना सीखा। कई कारण है, कई तरह से। आप लोगों ने पिछले दिनों प्रार्थना करी आंटी के लिए, अब एक और बार उनको ऑपरेशन से जाना है, पर परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने साथ धीरज दिया। ये नहीं कि उनको तकलीफ नहीं, तकलीफ है, पर वो सारी परिस्थितियाँ हमारे विश्वास को और मजबूत करती हैं जो हमारे परिवार। तब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक आनंद 7वें पद में, जब कोई जानता ही नहीं कि क्या होगा तो वो कैसे बता सकता है कि कब होगा। जैसे वायु को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही मृत्यु के दिन पर किसी का अधिकार नहीं कि वो उसे रोक सके। युद्ध के समय किसी को सेवा मुक्त नहीं किया जाता, बुराई करने वाले को उसकी बुराई नहीं छुड़ा सकती, बुराई करने वालों को उसकी बुराई नहीं छुड़ा सकती। अब जो ऐसे लोग हैं, होते हैं, कलीसिया में होते हैं, परिवारों में होते हैं, परिवार में 5 जन है, 1 जन की आदत ऐसी होती है, कई जगह होता है, प्रभु को जानने के बाद। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप भी याद रखिए, नीति वचन 17 अध्याय 13 पद, जो भलाई के बदले में बुराई करता है, जो भलाई के बदले में बुराई करता है, उसके घर से बुराई कभी दूर नहीं होती। जो भलाई के बदले में बुराई करता है, मेरे पे ये पद आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके द्वारा आप परेशान ना हो किसी भी रीति से। जब लोग आपकी तरफ से किसी तरह का विरोध करें, बुराई करें, हानि करना चाहें, आपने जो नहीं किया उस तब भी करना चाहें, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना उन वचनों को लेकर के। परमेश्वर के वचन सच्चे हैं और कई बार कई परिस्थितियों में सामना करना पड़ता है, और इसलिए कहता हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। इन सब बातों को मैंने देखा और सूर्य के नीचे जो भी काम किया उस पर अपना मन लगाया, जहां मनुष्य ने दूसरे पर अधिकार जमा कर अपनी हानि की। फिर 10वें पद से लेकर जल्दी से 10वें पद से लेकर 15 पद तक वो ये कहना चाहता है, 3 भेद की बातें हैं। अन्यायी क्यों विजय प्राप्त करते हैं, दूसरा परमेश्वर का भय मानना उत्तम है। 12 पद में वो कहता है, यदि पापी सैकड़ों दुष्कर्म करते हुए अपना जीवन काल बढ़ा लें, ये अन्याय। कई बार हम देखते हैं, अरे जो संसारिक है, जो दुष्टता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं,
उनके पास पैसा भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, धार्मिकता से जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, प्रभु को जो देना है उसको देना चाह रहे हैं, सब कुछ करना है, लेकिन घटी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ना वो प्रभु को देना मांगते हैं, ना प्रभु के कार्य के लिए कुछ करना मांगते हैं, ना प्रभु पर विश्वास करते हैं। कुछ है, ये हमारे सामने प्रश्न, ये प्रश्न दाऊद के सामने भी था। समय होता पढ़ते हम भजन संहिता 73 को, आपको मालूम चलेगा, 73 को घर में जाके पढ़ेगा, 1 पद से लेकर 5 पद तक। यही प्रश्न कि एक अधर्मी किस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, लेकिन मेरे और आपको जानना है, परमेश्वर न्याय करेगा। वो कह रहा है परमेश्वर का भय मानते हैं, हाँ, जो प्रकट रूप से भय मानते हुए चलते हैं उनका भलाई होगा। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, और वो कह रहा प्रकट रूप से, क्या मतलब प्रकट रूप से? अर्थात उनका जीवन इस बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर का भय मानने वाले, उनके जीवन के कार्य, उनके जीवन का व्यवहार, उनके जीवन की बोलचाल, उनके जीवन के तरीके, उनके जीवन का स्वभाव, ये दिखाई दे रहा है कि वो परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर ऐसा जीवन है तो परमेश्वर का वचन कहता है उनका भला ही होगा, उनकी हानि कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हुए चल रहे हैं, गांव में कितनी परेशानी आती है, विरोध होता है, कठिनाई होती है, आपके काम में परेशानी होती है, लेकिन परमेश्वर आपका भला करेगा, कोई आपकी हानि नहीं कर सकता। चारों तरफ कई बार अपने परिवार के उदाहरण देते हैं, लोगों को कहानी बताते हैं। कैसे अभी पिछले दिनों हम एक परिवार में विजिट कर रहे थे, हम बता रहे थे कि हमारे बाराबंकी में थे, पूरा मोहल्ला किस रीति से हमारे विरोध में था, लेकिन कैसे प्रभु ने सारी परिस्थिति को बदल दिया। वो अनुभव है। परमेश्वर कह रहा तुम्हारा भला ही होगा, अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हुए चलते हैं तो आपकी हानि नहीं होगी। कुछ क्षण के लिए दिखाई देगी कि हानि हो रही है, लेकिन अंत आपका भला होगा। क्यों ना परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा परमेश्वर हमारा है। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भला को उत्पन्न करने वाला है। कौन है जो हमारा बुरा कर सकता है? अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारे विरोध में और कौन हो सकता है? क्या मृत्यु, क्या जोखिम, क्या हत्याएं? वो पौलुस वर्णन करता है एक लंबी लिस्ट। नहीं, कोई मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको प्रोत्साहित करे, हम जान सकें। तब 14 पद से लेकर 20 पद तक, 17 पद तक जल्दी से कुछ बातों को। 8 अध्याय के 14 पद में, एक व्यर्थ बात जो पृथ्वी पर होती है, अर्थात कुछ धर्मी मनुष्य हैं जिनको दुष्टों के कार्यों के अनुसार फल मिलता है, तो दूसरी ओर कुछ बुरे लोग हैं जिनको धर्मी व्यक्तियों के कामों के अनुसार फल मिलता है। यहाँ उल्टा हो रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दुष्ट है, लेकिन उनको प्रतिफल क्या मिल रहा है? धर्मियों का फल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मी हैं, उनको ऐसा दुष्टों का हानि दिखाई दे रही है, नुकसान दिखाई दे, कुछ और दिखाई नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर उन सब कुछ का न्याय करे। वो कहता है, मैं कहता हूं ये व्यर्थ है। तब 15 पद, अतः मैंने सुख विलास की सराहना की, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं, वो खाए पिए और आनंद करे, क्योंकि सूर्य के नीचे परमेश्वर ने उसे जीवन के जितने दिन दिए हैं उतने दिन उसके परिश्रम में उसके साथ यही बना रहेगा। क्या बना रहेगा? वो परिश्रम करेगा, लेकिन उसके साथ सुख बना रहेगा, खाना पीना बना रहेगा, आनंद बना रहेगा। जितने दिन पृथ्वी पर वो जीवित रहेगा, जितने दिन वो पृथ्वी पर जीवित रहेगा, परमेश्वर उसको सुख के साथ जीवित रखेगा। कई बार लगता है कि हम ही एक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कष्ट उठा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कितने और भी मेरे प्रिय विश्वासी लोग हैं गांव देहातों में, जब उन खबरों को पढ़ते हैं जो सताए जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको दी। वो कह रहा है परमेश्वर ने ये सुख और विलास की आशीष दी है, अपने लोगों को उसने दिया, आनंद मनाने के लिए आशीष दी है। आप इतना कंजूस बनकर मत रहिए कि बस जमा करते जाइए, अपने शरीर के लिए कुछ लगाइए भी नहीं, खाइए भी नहीं। इतना भी ना बने कि 2 दिन में उड़ाते भी, तीसरे दिन हाथ फैलाते हुए। बैलेंस होना चाहिए, संतुलन। मसीह जीवन एक संतुलन जीवन है। 16 और 17 पद, अंतिम पद, परमेश्वर बहुत कुछ रहस्य में रखता है। परमेश्वर के रहस्य बहुत अद्भुत है। 16 पद में बहुत कुछ कहता है, जब मैंने बुद्धिमान को जानने तथा उन कामों को देखने के लिए मन लगाया जो पृथ्वी पर बिना आंख झपकाए किए गए, तब मैंने परमेश्वर के प्रत्येक काम को देखा। मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा कि मनुष्य उन कामों का भेद नहीं जान सकता जो सूर्य के नीचे किए गए हैं। चाहे मनुष्य उसकी खोजबीन कितने ही परिश्रम से करे, वो भेद नहीं जान सकता, और चाहे बुद्धिमान कितना ही कहे मैं जानता हूं, वो भेद नहीं पा सकता। क्यों?
क्योंकि वो भेद परमेश्वर के पास है, वो रहस्य की बात परमेश्वर के पास। मैं अपने जीवन के लिए नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, कुछ बातें मैं जानता हूँ जो अपनी योजना के अनुसार मैं चलता हूँ और योजना बनाता हूँ, उसके अनुसार मैं चल सकता हूँ, लेकिन सब कुछ मैं नहीं जानता। लेकिन मैं योजना बना रहा हूँ और उन बातों को जानता हूँ, कल परमेश्वर उसको पलट भी सकता है, कल उसको परमेश्वर पलट सकता है। तो एक विश्वासी का जीवन क्या है? एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के हाथों में। अब जिस समय सुलेमान ये लिख रहा है, सुलेमान परमेश्वर से दूर होने के बाद अब परमेश्वर के साथ आ रहा है, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। अब प्रभु यीशु मसीह आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने आके बहुत कुछ नया कर दिया। तब और अब बहुत कुछ नया कर दिया। उस समय जिस सुलेमान ने लिखे थे, प्रभु यीशु मसीह के आने से कम 550 साल पहले इसने ये सब लिखा था, 600 साल पहले लिखा था। अब इसके बाद अब प्रभु यीशु मसीह आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को पूरा करके अपने आप को क्रूस पर उसने बलिदान किया है, मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, ताकि उस पर मैं और आप विश्वास करें, पापों से पश्चाताप करें, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके एक नया जीवन प्राप्त करके एक नए जीवन में जी सके। अब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन का मार्गदर्शक बन गया। अब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को संचालित करने वाला बन गया। अब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन का अगुवाई करने वाला बन गया। अब मैं प्रभु यीशु मसीह को देख करके, उसको ये ताकते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं जानता हूँ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें भलाई हो सकता कठिनाई हो सकता समस्याएं हो सकता बीमारी हो सकता मृत्यु हो सकता कुछ दुख हो, इस संसार में है, लेकिन उन सब के पीछे परमेश्वर भला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह के में होकर के वो भला परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को अपने हाथ में लगता, और इसलिए मैं और आप और अधिक उस पर निर्भर हो सकते हैं, इसलिए मैं और आप और अधिक उस पर विश्वास कर सकते हैं, इसलिए और अधिक इस वचन से प्यार कर सकते हैं, इस वचन को अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं, इसको लेके जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तब मैं कहूँगा, मैं प्रभु तेरे वचन से दूर नहीं जाऊँगा, प्रभु मैं तेरे लोगों से दूर नहीं जाऊँगा, प्रभु मैं तेरी संगति से दूर नहीं जाऊँगा, प्रभु मैं तेरे से दूर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए अपने आप को प्रकट किया है और आप मेरे जीवन को मूल्य दे करके आपने छुड़ाया है, खरीदा है। आप मेरे हैं, आपके लोग मेरे हैं और मेरा जीवन प्रभु के साथ एक नई रीति से आगे चल गया। सो परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि प्रदान कर रहा है। जब हम 9 अध्याय 10 अध्याय में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे किस रीति सुलेमान अंत में पहुंचता है। तो अब सुलेमान परमेश्वर की निकटता में आके उसकी बुद्धि बदल रही है, उसकी सोच बदल रही है। और काश प्रभु मुझे और आप पर अनुग्रह करे कि प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि, सोच सब कुछ बदले जा सके, ताकि हमारा जीवन संसार में एक प्रदर्शित होने वाला हो, एक जीवन चमक के साथ रहने वाला हो और प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रिय, विचार करने के लिए, क्या सच में हम प्रभु को जानते हैं? क्या सच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या सच में प्रभु के साथ हम रहना चाहते हैं? क्या सच में प्रभु से हमारा जीवन प्रभु के साथ लिपटा हुआ है? क्या सच में हम प्रभु के से उस बुद्धि की खोज में है, जो बुद्धि, जिस बुद्धि में मेरा जीवन एक सचमुच संतुलित तक का जीवन सही रीति से चलता है और प्रभु का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे जीवन के लिए उजाला बन सकता है? क्या मेरा जीवन ऐसा है? अगर ऐसा नहीं तो मुझे और आपको प्रभु से क्षमा मांगनी है और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जीवन प्रदान कीजिए जिस जीवन में इस पृथ्वी पर रहते। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं, आयु के दिन कितने हैं। हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, हो सकता है तीसरी लहर इतना बढ़ जाए कि उसमें प्रभु मुझे अपने पास बुला ले। कोई बात नहीं, प्रभु धन्यवाद, आप में से किसी को बुला ले, हम तैयार हैं। पर सबसे बढ़कर हम प्रभु से दूर ना रहना, हम प्रभु से दूर ना रहना, हम प्रभु से दूर रहना, ये हमारी अभिलाषा। आइए हम प्रार्थना।